उत्पत्ति का किताब उसका 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, आप एक वचन के पढ़िए। उत्पत्ति का किताब उसका 5 अध्याय का 22 से 24 पद तक पढ़िए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, स्तुति। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उसका 5 अध्याय का 1 से 21 पद तक आप जब पढ़ेंगे तो आदम के वंशावली के बारे में लिखा है। और वहां पे क्या होता था, आदम अपने पुत्रों को जन्म दिया, उनके पुत्र हुए, उन लोगों ने दूसरों बच्चों को जन्म दिया, दूसरे बच्चे ने और तीसरे बच्चे को जन्म दिया, और इस तरह से जनरेशन बढ़ता गया, जन्म लेते गए, जन्म होना, मृत्यु का जाना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, जन्म होना, मृत्यु होना, यही चलता आ रहा था 21 तक। लेकिन जब 5 अध्याय का 21 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हनोक के बारे में लिखा हुआ है। हनोक के बाद जनरेशन सेम नहीं रहा, वो बदलाव आया, एक परिवर्तन आया वहां पे। हनोक से पहले क्या हो रहा था, लोग पृथ्वी पर आ रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मर रहे थे, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, वे लोग भी जीवन व्यतीत कर रहे थे, दूसरे बच्चे पैदा कर रहे थे और मर रहे थे। मतलब बच्चा पैदा करना, शादी करना, मर जाना, फिर बच्चा पैदा करना, उनके जनरेशन, फिर यही प्रोसेस चल रहा था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, सेम प्रोसीजर चल रहा था। आदम के बच्चे हुए, वो लोग बूढ़े हुए, शादी हुआ, उनके बच्चे हुए, वो मर गए, फिर उनके बच्चे बड़े हुए, उनके बच्चे हुए, वो मर गए। इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रहा था। कोई परिवर्तन नहीं था, कोई बदलाव नहीं था, जैसा चल रहा था वैसा ही चलते आ रहा था। लेकिन जब हनोक का जन्म हुआ, वहां सेम नहीं रहा, वहां परिवर्तन हुआ, वहां पर बदलाव हुआ, वहां पे कुछ अद्भुत हुआ, वहां पर कुछ अनोखा हुआ, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हनोक से पहले कोई परिवर्तन नहीं, लोग आ रहे थे, दुनिया में जन्म ले रहे थे, बड़े हो रहे थे, शादी कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे और मर रहे थे। फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन सेम ऐसे ही कर रहे थे, पैदा होना, बच्चा पैदा करना, मरना, फिर बच्चा पैदा करना, फिर मरना। लेकिन हनोक के लाइफ के बाद सेम नहीं रहा। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बताना चाहता है कि अब तक जो भी हुआ, अब आप सेम नहीं रहोगे। अब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, अब आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप अनोखा होने के लिए जा रहे हैं, आप परिवर्तित होने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ बड़ा होने के लिए जा रहे हैं, आप बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके लाइफ में भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा। आपके लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके नौकरी और आपके बिजनेस में एक बड़ा परिवर्तन होने के लिए जा रहा है, क्योंकि अब आप सेम नहीं होने जा रहे हैं। अभी हनोक का जन्म हो चुका है, अब आपके लाइफ में एक कुछ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भर चुके हैं, एक बदलाव आ चुका है, एक परिवर्तन आ चुका है और कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। जब तक हनोक नहीं आया था, क्या चल रहा था? जैसे कि मैंने बताया, सेम, कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन हनोक के आने के बाद चीजें सेम नहीं रही। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर। हनोक जब जन्म हुआ, उस समय का सिचुएशन कैसा था? उस समय परिस्थिति ठीक नहीं थी, लोग पाप में थे और कोई परमेश्वर के मानने वाला नहीं था। चारों तरफ लोग परमेश्वर की बुराई करने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला, परमेश्वर के रीति के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे। सब के सब पाप में गिरता जा रहा था। पाप इतना फैल रहा था, इतना फैल रहा था कि उसको रोकने का कोई उपाय या कोई तरीका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां पे लोगों का दर्शन नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई परमेश्वर के फॉलो करने वाले नहीं थे, जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे लोग।
मैं पिछले कुछ दिनों को आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने वाला बने। और जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लाइफ क्या होगा? आप जवान हुए, आपने बच्चा पैदा किया, आपके बच्चे भी चर्च आएंगे, वो भी जवान होगा, वो भी शादी करेंगे, उनके भी बच्चे होंगे और आपके वो मर जाएंगे। फिर ऐसे ही जनरेशन चलता रहेगा, कब आए और कब गए किसी को पता भी नहीं चलेगा। हनोक से पहले कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग इस पृथ्वी में आए और कब चले गए, कोई जिक्र उनके बारे में नहीं है। लेकिन जब हनोक आया तो इतिहास बदल गया। जब हनोक आया तो परिस्थितियां बदल गई। हनोक ने कहा, दुनिया कैसा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे पड़ोसी कैसे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो परमेश्वर का भय मानूंगा, मैं तो सच्चाई से जीवन व्यतीत करूंगा, मैं तो परमेश्वर की अगुवाई में चलूंगा, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा। उसने डिसीजन लिया, नहीं मुझे कुछ करना है परमेश्वर के लिए। आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये डिसीजन अगर आता है, तभी परिवार में बदलाव और परिवर्तन को आप देखेंगे, एक बेदारी और बरकत को आप देखेंगे। एक व्यक्ति वो होना चाहिए जो परिवर्तन को लाने वाला, और आप कहें कि वो आप बनने वाले हैं। वो व्यक्ति जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में जो परिवर्तन को लेकर आएगा वो मैं होऊंगा। ऐसा आप डिसीजन लेंगे, तब आप परिवर्तन को देखेंगे, आप बदलाव को देखेंगे, आप बेदारी को देखेंगे, आप चंगाई और छुटकारे को अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने बच्चों के जीवन में आप भलाई को देखने के लिए पाएंगे। आपको हनोक बनने की जरूरत है। ये दुनिया जहां हम आज व्यतीत कर रहे हैं, ये दुनिया उस समय से कोई कम नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे लोग नशे में, व्यभिचार में, लड़ाई और झगड़े में फंसे हुए हैं। आज पूरे दुनिया में जितने यंग जनरेशन है, नाना प्रकार की दुख और तकलीफ और समस्याएं, बीमारी से घिरा हुआ है। जितने ओल्ड एज लोग हैं, 50 साल 40 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, सब के सब बीमार की अवस्था में है। किसी का घुटने नहीं चल रहा है, किसी का पेट में प्रॉब्लम, किसी का नसों में प्रॉब्लम, किसी का हड्डियों में प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम, कोई भी स्वस्थ नहीं, सब के सब बीमार की अवस्था में। शैतान पूर्ण तरीके से अपने कब्जे में ले चुका है। जो यंग है, छोटे बच्चे हैं, डिसओबीडियंट है, ना तो माता पिता का आज्ञा मानते हैं, न अपने गुरु का आज्ञा मानते हैं, न अपने रिश्तेदार का, न अपने समाज का, किसी का नहीं। जो उनको ठीक लगे वही करते हैं। जो यंग जनरेशन है वो नाना प्रकार की व्यभिचार में, नशे में, एडिक्शन में फंसे हुए हैं। और जो जवान लोग हैं वो अपने अपना पर्सनल प्रॉब्लम में, फैमिली प्रॉब्लम में अपने फंसे हुए हैं। मतलब कोई भी जनरेशन को आप उठाकर देखो, सब के सब कहीं ना कहीं दुखी है, निराश है, हताश है। और इस जनरेशन में आपको और मुझे परमेश्वर आशीषित करने के लिए जा रहा है। इस जनरेशन में परमेश्वर आपको मुझे खड़ा करने के लिए जा रहा है। हनोक के समान आप डिसीजन ले, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हालात कैसे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे परिस्थिति कैसे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लोग कैसे हैं, लेकिन मुझे एक चीज करना है, वो ये है कि मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हनोक के बारे में बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और जब वो 65 साल का हुआ तो उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मतूसेला। उसके बाद वो 300 साल तक और जिंदा रहा। हनोक से पहले उसके जो पिता थे और उसके जो परदादे थे, दादा परदादा, उनमें से किसी ने उसको गाइड नहीं किया था कि तुम ऐसा करो वैसा करो। लेकिन हनोक ने कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, कहीं ना कहीं परमेश्वर को उसने महसूस किया, और हनोक ने कहा कि नहीं, मैं तो परमेश्वर का भय मानूंगा। जबकि उस जनरेशन में, उस समय में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला नहीं था। लेकिन हनोक ने डिसाइड किया कि लोग जैसे भी हो, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरे समाज के लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा। हालेलुया। हम ज्यादातर अपने समाज को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने घर के माहौल को देखते हैं। हम कहते हैं आपको नहीं पता मेरे घर का माहौल कैसा है, आपको नहीं पता मेरे आस पड़ोस का माहौल कैसा है। बहुत मुश्किल है वहाँ पे प्रभु के पीछे चलना, बहुत मुश्किल है। मेरे घर में मैं अकेला विश्वासी हूँ, बहुत मुश्किल है परमेश्वर का भय मानने वाला। हनोक भी वैसा ही था, आपके और मेरे जैसा। उस क्रुकेट जनरेशन में एक जो क्रुकेट जनरेशन, जो क्या बोलते हैं क्रिकेट को इंग्लिश हिंदी में, विद्रोही जनरेशन, एक बिगड़ा हुआ वंशावली में हनोक ने डिसाइड किया कि मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा। आपको
आप देख रहे हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी किस टाइप का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आप डिसाइड करें, मुझे उनके जैसा नहीं बनना है, मुझे मेरे भाई के जैसा नहीं बनना है, मुझे मेरे चाचा के जैसा, ताऊ के जैसा नहीं बनना है, मुझे मेरे पड़ोसी के जैसा नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग होना है। ये बातें हनोक ने ठान लिया था। उसने कहा मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए कहें हालेलुया। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे इस दुनिया के साथ नहीं चलना है, मुझे अपने समाज और परिवार का जो रीति रिवाज है, नीति है, नियम है, जो ट्रेडिशन है, उनको नहीं, बल्कि मुझे इससे बढ़कर परमेश्वर के रीति नियम को, परमेश्वर के रीति रिवाज को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को भय को अपने लाइफ में लेते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। परमेश्वर आपको डिफरेंट बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अलग बनाना चाहता है। परमेश्वर हनोक से पैदा हुआ मतूसेला। कौन पैदा हुआ? मतूसेला। मतूसेला को भी हनोक ने वही शिक्षा दिया जो उसने परमेश्वर से अनुभव किया था। आप हर संडे चर्च में आ रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, बीच बीच में आपके घर में विजिट भी किया जा रहा है, कॉटेज प्रेयर रखा जा रहा है, वहां भी सिखाया जा रहा है। हनोक के समय में ऐसा कोई नहीं था कि उसको जाकर सिखाए कि आप परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति बन गया। आज आपके और मेरे अंदर, हम हर संडे चर्च में आ रहे हैं, कॉटेज प्रेयर भी हो रहा है, घर में प्रार्थनाएं हो रही है, हम घर में सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मोबाइल के द्वारा, लोगों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं। हमारे पास बहाने बहुत है, हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत है, हम बहुत सारे बहाने करते हैं। मेरे ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मेरी घर की परिस्थिति, मेरे हालात की परिस्थिति, मेरी फिनांस की परिस्थितियां, ये सारे हमारे बहाने बनते हैं। जो हालात हनोक का था उससे बढ़कर हमारा हालात नहीं है, उससे बेहतर है हमारा कंडीशन, उससे अच्छा है हमारा कंडीशन। हम हनोक से भी बेहतर बन सकते हैं। हनोक ने डिसाइड किया मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, और उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को भी परमेश्वर का मार्ग का शिक्षा दूंगा। और उसके जो बच्चे हुए मतूसेला भी परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा। मतूसेला के बाद एक उसका बेटा हुआ लेमेक भी परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। और लेमेक से फिर उसका बेटा हुआ नूह। और जब नूह पैदा हुआ तो हमें पता है कि नूह के समय में क्या हालात थे। उस समय परमेश्वर एक परिवार को बचाना चाहता है, और एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उस व्यक्ति के द्वारा उसके पूरे परिवार को बचाना चाहता है। हालेलुया। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। हम कैसे दुनिया को बदलेंगे? आपको पता होना चाहिए, अगर कोई मसीह में नहीं है उसका दो कारण है। एक तो व्यक्ति कभी मसीह को मिला नहीं है, या दूसरा उसने कभी मसीह से मिला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई मसीह में नहीं आ रहा है उसका दो कारण है। एक, उसने कभी कोई मसीह व्यक्ति से मिला नहीं है, और दूसरा कारण है कि वो कभी किसी मसीह व्यक्ति से मिला है, इस कारण से नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, समझ में आया? एक तो मसीह से मिला नहीं है, मतलब कभी उसने मसीह के बारे में सुना नहीं है, इसलिए वो चर्च में नहीं आ रहा है। दूसरा व्यक्ति मसीह से मिला है, इस कारण से वो चर्च में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने मसीह व्यक्ति को देखा, उससे मिला और उसका लाइफ को देखा। ये बंदा है तो मसीह, लेकिन कोई भी चीज इसका मसीहत से मिलता जुलता नहीं है। ना बोलने का तरीका, ना बैठने का तरीका, ना चलने का तरीका, ना घर का सिस्टम, कोई भी चीज मसीहत से नहीं मिलता है। इस कारण लोग चर्च में नहीं आ पा रहे हैं। तो दो कारण है जो मसीह को नहीं जानते हैं और चर्च में नहीं आ रहे हैं। एक तो मसीह को कभी सुना नहीं है, और दूसरा बात उसने कभी मसीह व्यक्ति से मिला है और इस कारण से नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते। आज हर चर्च का एक एजेंडा है कि हम लोगों को लाएं, थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स शुड कम टू आवर चर्च। हम चाहते हैं कि 1000 विश्वासी हमारी चर्च में आए। कैसे आएगा? हमारी लाइफ में अगर परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो हम कैसे दूसरे को बदल सकते हैं? अगर हम किसी व्यक्ति जो हमें डेली देख रहा है, चाहे वो सब्जी वाला है, दूध वाला है, हमारा पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है, और उसको पता है हमारा जीवन कैसा है, वो कभी मसीह में नहीं आएगा। क्योंकि उसको पता है ये चर्च तो जाता है लेकिन डेली झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, गुस्सा करता है, मारपीट करता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, गंदे काम करता है। ये सारा लाइफ हमारी लाइफ में हो रहा है।
तो कैसे मसीह में आएगा? अगर आपका रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके आस पड़ोस के लोग प्रभु में नहीं आ रहा है, उसका यही कारण है कि आपके लाइफ को देख रहा है और उससे कहता है मैं इससे अच्छा तो मैं ऐसा ही ठीक हूं। ये जो चर्च में जाने वाले व्यक्ति है, इससे बेहतर तो मैं बिना चर्च जाए इससे अच्छा लाइफ जी रहा हूं। ना मैं झगड़ा करता हूं, ना नशा करता हूं, ना व्यभिचार करता हूं, ना कोई गलत काम करता हूं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आज मसीह में नहीं आ रहे हैं। हमें परिवर्तन की जरूरत है। एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे परिवार को शेप कर सकता है। रोमियो का किताब उसका 10 का 13 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि whoever believes they will save। जो कोई भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, चर्च आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उद्धार पा चुके हैं। जब तक आप प्रभु के मार्ग में नहीं चलेंगे, प्रभु के भय में नहीं चलेंगे, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हनोक के द्वारा, हनोक ने प्रभु का नाम लिया, उद्धार पाया और उसके द्वारा उसका नेक्स्ट जनरेशन आशीषित हुआ। हनोक से पहले कितने जनरेशन पैदा हुए, कितने वंशावली इस दुनिया में आए, लेकिन किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया, किसी ने भी आगे नहीं बढ़ाया कि परमेश्वर के वचनों को आगे लेकर जा सके या अपने परिवार में परमेश्वर के वचन का नाम रोशन कर सके या परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। लेकिन जब हनोक ने ऐसा किया, उसके बाद हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, उसका नेक्स्ट जनरेशन बदल गया। उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा। मतूशेला से जो बच्चा पैदा हुआ लेमेक, वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा। लेमेक से जो बच्चा पैदा हुआ नूह, वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा। परमेश्वर का जो कोई भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आप परमेश्वर के इस वचन की सामर्थ्य को समझें, इस परमेश्वर की शक्ति को समझें, इस परमेश्वर की वचन में जो सामर्थ्य है उद्धार की, उसको समझें। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप सुसमाचार प्रचार करना शुरू करें। आपको नहीं पता कि आप जिस व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं उसके लाइफ में क्या चल रहा है। वो सुनेगा, उद्धार पाएगा, उसके द्वारा पूरा घराना बच सकता है। हनोक ने कहीं ना कहीं से सुना होगा प्रभु के बारे में, कहीं ना कहीं से जाना होगा प्रभु के बारे में, अपने पूर्वजों से सुना होगा कि हमारा एक परमेश्वर था, उसे सुना होगा और उस बात को उसने सीरियस लिया, उसको फॉलो किया और उसके लाइफ परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू हो गया। उसने सिर्फ खुद के लाइफ को नहीं बल्कि अपने जनरेशन को भी आगे परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सिखाया। हम अपने बच्चों को कितना मार्ग सिखाते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप चर्च में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके जाने के बाद क्या आपका बच्चा उतना ही आशीषित होंगे, उतना ही परमेश्वर के भय मानने वाले होंगे? अब्राहम ने कहा अगर मेरे बच्चा अब्राहम ऐसाक पूरी जनरेशन कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेगा तो मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको नहीं मिलेगा, उसका कोई भाग नहीं होगा प्रॉपर्टी में मेरा। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपका और मेरा भी हमारी लाइफ में। अगर आपके बच्चा को आप कह दो कि अगर तुम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते तो मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा तेरे को नहीं मिलेगा। अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो आप कह दो जो बच्चा मेरे परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। बाइबल के जनरेशन में देखें, क्या हनोक का और भी बच्चे थे, लेकिन मतूशेला उसके मार्ग पर चला, मतूशेला उसका उत्तराधिकारी बना। मतूशेला के भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन सब उत्तराधिकारी नहीं बने। लेमेक उसका उत्तराधिकारी बना। लेमेक के भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन नूह ही उसका उत्तराधिकारी बना। आप अपने परिवार में डिसाइड करें, अपने बच्चों को बता दें आज कि अगर आप परमेश्वर के भय नहीं मानते, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, तो तू मेरा निष्ठ उत्तराधिकारी नहीं बन सकोगे। उसी को उत्तराधिकारी बनाओ जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, क्योंकि एक व्यक्ति के उद्धार पाने से पूरा घराना बचता है और एक व्यक्ति जब उद्धार पाएगा तो पूरा घराना बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर। हमें जानने की जरूरत है,
अगर हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ है। हमारा चर्च में आना, हम सुनना और उसको हम लागू नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ है हमारी लाइफ में, क्योंकि कोई फायदा नहीं। जो सुन तो रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आजकल कई लोग कहते हैं, जो पास्टर्स हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करते। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द पास्टर्स बट आल्सो फॉर द बिलीवर्स। हम सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए बोलते हैं। हम सप्लाई कर सकते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। हम विश्वासी भी बहुत सारे लोगों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं लेकिन हमारे खुद के जीवन में भी वो दिखाई नहीं देता। आप दूसरों को बोल सकते हैं या झगड़ा ना करो, गुस्सा ना करो, लड़ाई ना करो, चोरी ना करो, नशे ना करो, लेकिन खुद हम नशे में है, खुद हम व्यभिचार में है, खुद हम लड़ाई और झगड़े में है। So just we supply, not apply. So be a person who supply, not only supply but also apply. हम एक ऐसा व्यक्ति बने, सिर्फ सप्लाई करने वाला नहीं बल्कि उसको अप्लाई करने वाला व्यक्ति बने। ज्यादातर क्या होता है, हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई करना मतलब देना, भेजना चीजों को, हम रिसीव नहीं करते, उसको अप्लाई अपने लाइफ में नहीं करते। आज परमेश्वर बताना चाहता है, जो सुनते हो उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना सीखो। सिर्फ सप्लाई करने वाला व्यक्ति ना बनो। अगर आप दूसरे को कहते हो कि आप गलत काम ना करो तो आप खुद भी गलत काम ना करो। आप जब दूसरे को कहते हैं चोरी ना करो तो आप खुद चोरी ना करो। जब आप दूसरे को कहते हैं कि व्यभिचार ना करो, आप खुद व्यभिचार ना करो। जब आप दूसरे को कहते हैं आप गुस्सा ना हो तो आप खुद गुस्सा ना हो। जब आप दूसरे को कहते हैं कि आप परमेश्वर के भय में चलो तो आप भी खुद परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति बनो। हम सप्लाई नहीं बल्कि अप्लाई करने वाला व्यक्ति, सप्लाई के साथ साथ अप्लाई करने वाला भी व्यक्ति हम बने। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा, एक बार एक व्यक्ति था और वो कुछ ऑयल बेच रहा था, बाल आने का, जो गंजे होते हैं ना उसके बाल आने का। तो एक मार्केट प्लेस में वो दवाई बेच रहा था, उसके पास एक बोतल था और बाल उगने का दवाई था। वो काफी लोगों की भीड़ वहां पे लगी हुई थी और जो बंदा बेच रहा था उसके काफी लंबे लंबे बाल थे। तो सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे उसके बाल को देखकर, वाह वेरी नाइस बाल, उसके बाल बहुत अच्छा था। तो सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और इस कारण से उस बोतल को खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों का भीड़ लग गया। अब भीड़ लग गया, सब बोतल खरीद रहे थे और इससे भीड़ इतना ज्यादा हो गया, किसी का हाथ उसके बाल पर लगा और बाल बाहर, मतलब बाल ऐसे खींचा तो बाल बाहर आ गया उसका। मतलब वो बाल नहीं था एक्चुअली, वो विग लगा के रखा हुआ था। सब लोग चौंक गए, अरे ये क्या, आप गंजे और खुद बाल आने उगाने का आप मेडिसिन बेच रहे हैं। उसने कहा वी जस्ट सप्लाई, वी डोंट अप्लाई। क्या कहा, हम सिर्फ सप्लाई करते हैं, हम बेचते हैं, हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। हम सिर्फ बेचने का काम करते हैं, इसको अप्लाई नहीं करते। कई बार चर्च में भी ऐसा ही होता है, हम सप्लाई बस करते हैं, अप्लाई अपने लाइफ में नहीं करते। अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हनोक ने अपने लाइफ में अप्लाई किया, जो कुछ भी उसने सुना अप्लाई किया और अपने जनरेशन को भी, नेक्स्ट जनरेशन को भी उसने सिखाया कि आपको ऐसा करना है। अगर आप प्रभु में चल रहे हो, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी आपको सिखाने की जरूरत है कि जितना भय आप परमेश्वर का मानते हो, कि आपके बच्चे उतना ही भय मानता है, उतना ही समर्पण के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उतना ही भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। आज आप देखो कि आपके बच्चे कितने परमेश्वर के भय मानते हैं। आपके बच्चों के अंदर उतना ही डर है, उतना ही भय है, उतना ही समर्पण है जितना आपके अंदर है। अगर नहीं है तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आपके मरने के बाद आपका जनरेशन खत्म हो जाएगा। मतलब आपके बच्चे चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सारे जनरेशंस हैं जिसके बारे में हमें पता है कि जो जनरेशन प्रभु को मानते थे उसके डेथ के बाद पूरा जनरेशन खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं जाना। जब आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, आप तो स्वर्ग में चले जाएंगे लेकिन आपके बच्चे नरक में जाएंगे, उसके नेक्स्ट जनरेशन भी नरक में जाएगा। इसलिए हमें जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटें, क्योंकि एक परिवार का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति बचेगा उससे उसका पूरा परिवार बचाया जाएगा। तो आप किसी एक व्यक्ति को बचा रहे हो, मतलब उसके पूरे घराने को आप बचा रहे हो। हालेलुया। हम कुछ मैं बाइबल पद बताऊंगा, आप सभी लोग, मैं चाहूंगा एक छोटा सा ऐसे ग्रुप में बनाए, क्योंकि आपको इन्वॉल्वमेंट करना चाहता हूँ। आप सीखो इस चीज को और समझो और परमेश्वर के वचन को देखो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप ग्रुप बनाओ, ठीक है। ये पीछे का 2 लाइन ऐसे गोल बैठो, पीछे का 2 लाइन गोल करके बैठो, इसको बंद कर दो।
पीछे के 2 लाइन गोल करो, फिर पीछे के 2 लाइन ऐसे गोल करो, और आप कुर्सी वाले एक ग्रुप बना लो, आप लोग जेंट्स लोग भी 2 ग्रुप बना लो।